सीजी सेट भर्ती परीक्षा का मॉडल आंसर जारी। जी हाँ, सीजी व्यापम ने छत्तीसगढ़ में जो है सीजी सेट भर्ती परीक्षा 2024 का मॉडल आंसर जारी कर दिया है। इस वीडियो में आप सभी को मैं पूरे कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स जो है किस तरह से होने वाला है। जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का कितने नंबर में जो है सिलेक्शन हो पाएगा, आपको कितने मार्क्स लाने होंगे एग्जाम्स में। अगर हम बात करें तो पेपर 2 का जो आपके दोपहर में एग्जाम्स हुआ था 2 बजे से लेकर 4:15 तक, 21 जुलाई को आपका एग्जाम्स हुआ, तो उसका जो है मॉडल आंसर जारी कर दिया गया है, प्रेस विज्ञापित रिलीज कर दिया गया है। आपके मॉडल आंसर जो है आ चुके हैं। अगर हम पेपर 2 की अगर बात करें तो आपके मॉडल आंसर आए हैं। तो पेपर 2 में आपके एग्जाम्स में कुल टोटल जो है 100 प्रश्न पूछे गए थे। जी हाँ, 100 प्रश्न आपके एग्जाम्स में जो है 100 क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपके पूछे गए थे और प्रत्येक प्रश्न आपके जो है 2 अंक के थे। यानी कि 100 प्रश्न पूछे गए थे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के, यानी कुल टोटल 200 मार्क्स के। तो जो आपके पेपर 2 का एग्जाम्स हुआ, जी हाँ, 200 मार्क्स के एग्जाम्स हुआ और 200 में से जनरल कैटेगरी वाले अगर आप साथी हैं तो आपको एग्जाम्स में 40% अंक लाना है। यदि आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको एग्जाम्स में 35% अंक लाना है। यानी कि 200 में से अगर हम बात करें तो कितने नंबर वाले स्टूडेंट का जो है सिलेक्शन हो पाएगा, आपको बताना चाहता हूँ। 200 में से यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको 80 नंबर तो लाना ही होगा। जी हाँ, 200 में आपका 80 नंबर होना चाहिए और ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का जो है 70 नंबर होने चाहिए। जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो 80 नंबर और ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो 70 नंबर। इतने नंबर यदि आपके बन रहे हैं, इतने में परसेंटेज अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो ये जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो मतलब कि आपका सिलेक्शन फिर हो पाएगा और आप सिलेक्शन जो है ले पाएंगे। जी, लेकिन मैं आपको ये भी क्लियर रूप से बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके एक नंबर भी अगर कम हो जाते हैं, एक मार्क्स भी अगर कम हो जाते हैं, जैसे कि जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, लाना है 80 नंबर, आ रहे हैं आपका अगर 79 नंबर और आप सोच रहे हो कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, हमारा एग्जाम्स क्वालिफाई हो पाएगा, तो वो चीज़ें नहीं होने वाली। वहीं ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, आपको एग्जाम्स में लाना है 35%, यानी कि उस हिसाब से 70 नंबर। और यदि आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं 69 नंबर, एक नंबर की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को आपको समझना होगा। अभी जब मॉडल आंसर आ चुके हैं, आपने क्रॉस चेक करके देख लिए होंगे, तब आपको लग रहा होगा कि हमारे नंबर थोड़े से कम हो गए, हमारा नंबर थोड़े से सिलेक्शंस होने से कम रह गए। ये चीज़ें आपको अब बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा आप मलाल और रिग्रेट फ़ील कर रहे होंगे कि काश हमने और थोड़ी-सी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर दिया होता, काश हमने हड़बड़ी नहीं किया होता। और अगर हमने 3 से 4 घंटे और एग्ज़ाम्स में अगर दिए होते, एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस में और अच्छे से स्टडी किए होते, तो आज हमारा सीजी सेट एग्ज़ाम्स, पेपर 2 एग्ज़ाम्स हमारा क्वालीफाई हो गया होता। यही आप जो है सोच रहे हैं, तो यही चीज़ें होता है कि जब आपके पास टाइम होता है, लेकिन आपको उस टाइम्स की वैल्यू समझ में नहीं आता जब आपके पास टाइम रहता है। जब समय निकल जाता है तो अब आपको एहसास होता है, जब समय निकल जाता है तब आपको लगता है कि मुझे आगे बढ़ना है, तब आपको लगता है कि मुझे आगे बढ़ना है। मुझे सक्सेस हासिल करना है, मेरा ये सपना है, मेरा वो सपना है। समय निकल जाने के बाद आपको वो चीज़ें अफ़सोस होता है, वो चीज़ें आप जो है रियलाइज़ करते हो, लेकिन जब टाइम रहता है तब आप उस टाइम कुछ भी नहीं करते। यही तो आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। और मैं क्लियर रूप से बताना चाहता हूँ, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 40% ही अगर आपके मार्क्स आ रहे होंगे तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, वरना बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं और अब अगर आपका 35% अंक आ रहा है, यानी जनरल वाले हैं तो 80 नंबर में, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 70 नंबर में। इतने नंबर यदि आपके आ रहे होंगे तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं कि आपके आखिरकार सीजी सेट में कितने-कितने नंबर आ रहे हैं और इतने नंबर लाने वाले स्टूडेंट का ही सीजी सेट एग्ज़ाम जो है क्वालीफाई हो पाएगा। वही स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल हो पाएगा, क्योंकि देखो सीजी सेट एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई करने का बेनिफिट क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है? यही होता है ना कि आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती परीक्षा के लिए पात्र हो पाएँगे, आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती परीक्षा के लिए जो है आप एलिजिबल हो पाएँगे।
आप जो है फिर सीजी सेट एग्ज़ाम अगर आपका क्वालीफाई हो चुका है तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम में जो है आप बैठ सकते हैं और आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा और आपका सिलेक्शंस कहीं न कहीं आपको जो है देखने को मिल पाएगा और आपका एग्ज़ाम जो है क्वालीफाई हो पाएगा। जी हाँ, ये चीज़ होता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 70 नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, आपका एग्ज़ाम्स क्वालीफाई हो जाएगा। नहीं आ रहे हैं अगर आपके उतने परसेंटेज मार्क्स तो आपका एग्ज़ाम फिर क्वालीफाई किसी भी तरह से नहीं हो पाएगा और अगर आप सोच रहे हो कि मेरा सिलेक्शंस हो पाया, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कामयाबी मिल जाए, यदि आप सोच रहे हो कि मुझे सक्सेस मिल जाए तो वो चीज़ें नहीं होने वाली। जब तक कि आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, जब तक आप कोशिशें ही नहीं करोगे और खाली सोचोगे तो सोचने से कामयाबी नहीं मिलने वाली है। अगर आप सोच रहे हो तो सोचने से ना तो कामयाबी मिलने वाली है, सोचने से ना तो सफलता मिलने वाली है। सफलता को पाने के लिए सपनों को पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा हो सके मेहनत कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके कोशिश कीजिए और सीजी सेट एग्ज़ाम आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि सीजी सेट एग्ज़ाम ही क्वालीफाई होगा तो ही तो आप आगे बढ़ पाएँगे। सीजी सेट एग्ज़ाम्स क्वालीफाई हो पाएगा तो ही तो आप जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं। तो ही तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर जो बनने का आपका सपना है, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती परीक्षा में आप फिर शामिल हो सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस भी स्टूडेंट का अगर लग रहा है यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 80 नंबर आ रहे हैं, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आपके 70 नंबर आ रहे हैं तो आज से ही असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी करना, आज से ही असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती परीक्षा के लिए एग्ज़ाम्स के लिए जो है तैयारी करना शुरू कर दो। आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आपको आगे बढ़ना है, सफलता हासिल करना है, कामयाबी हासिल करना है तो उसके लिए आज से ही कोशिश करो, उसके लिए आज से ही आपको रेडी रहना है, उसके लिए आज से ही आपको स्टडी करना है, उसके लिए आज से ही आपको प्रिपरेशंस करना जो है शुरू कर देना है। तो जितना ज़्यादा प्रिपरेशंस करोगे, जितना ज़्यादा आप तैयारी करोगे, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा। उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर और उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए फिर बेस्ट हो पाएगा। तो तैयारी आपका मेन इम्पोर्टेंट होता है, तैयारी आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ बेस्ट विशेस कांग्रेचुलेशन जिनका भी सीजी सेट एग्ज़ाम जो है क्वालीफाई हो गए हैं और जिस स्टूडेंट का अगर सीजी सेट एग्ज़ाम्स क्वालीफाई नहीं हुआ वो नेक्स्ट बार जो है नेक्स्ट टाइम के लिए और अच्छे से मेहनत करना। इस बार जो आपने छोटी-बड़ी गलती जो किए होंगे अगली बार सुधार करने की कोशिश करना, फिर आपका अगली बार फिर सिलेक्शन जो है हो पाएगा और अंत ही आरंभ होता है, इस चीज़ को याद रखना। अगर अभी आपको सफलता नहीं मिली इसका मतलब ये नहीं कि आगे आप कामयाब नहीं हो पाएँगे। आगे आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।